दुख से दुखी नहीं हूं, मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूं। और आज इसका विपरीत हो गया। आज हम दुखी अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से। धर्म के 4 स्तंभ हैं: सत्य, दया, पवित्रता और दान। सतयुग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलकाल में 1 दान रूपी स्तंभ रह जाता है। 3 नष्ट हो जाते हैं। सत्य भी चला गया, दया भी निकल गई हृदय से, पवित्रता भी, शुद्धता भी चली गई, दान रूपी रह गया। इसलिए तो इस कलिकाल में जैसे भगवान नाम संकीर्तन का महत्व अधिक है, इसी प्रकार से दान का भी अधिक महत्व है। ध्यान देना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में दान का इतना महत्व नहीं है जितना कलयुग में है। दान में कम कलौ युगे, दान में कम कलौ युगे। कलकाल में दान का बड़ा महत्व है। इस कलकाल में 1 रुपया भी दान में कर दिया ना तो सतयुग के करोड़ों रुपए के बराबर होता है। इतना महत्व। पुण्य तीर्थ स्थल पर जाकर के कर दिया तो और अधिकाधिक उसका महत्व बढ़ जाता है। तीर्थ में, संगम में जाकर के, महाकुंभ में जाकर के दान किया जाए तो उसका और अधिकाधिक अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तीर्थ स्थल में जाकर के, प्रयागराज में बैठ करके यदि कथा को श्रवण किया जाए, सत्संग किया जाए, भजन किया जाए तो अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। यहां आप एक माला भी फेर लेंगे तो हजारों मालाओं के बराबर इतना फल है। यहां 10 रुपए भी दान में दे दिए तो हजारों रुपए के बराबर है। यहां कथा श्रवण कर ली तो समझ लो अनेक कथाओं को श्रवण करने का जो फल मिलता है वो प्रयागराज में बैठ करके कथा श्रवण करने का वही फल होगा। इतना महत्व। उसी समय एक राजा वेशधारी पुरुष आया और 1 पैर वाले वृषभ और गाय को दंडित करने लगा। महाराज परीक्षित ने देखा कि मेरे होते हुए इस प्रकार का धनुष बाण को उठाया तो ये व्यक्ति दौड़ा, जाके पैरों में गिर पड़ा। त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो। पूछा, तुम कौन हो? मैं कलयुग। तुम्हारा ये साहस है मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। मेरे पैरों में ना आकर के गिरते तो आज तुम्हारा प्राणांत ही कर दिया होता। तुम्हारी भलाई इसी में है तो मेरे राज्य की सीमा को छोड़ करके चले जाओ। कहां जाओ? आप चक्रवर्ती राजा हैं, समस्त भूमंडल के चक्रवर्ती राजा हो, इसलिए अपने राज्य में रहने के लिए मुझे स्थान प्रदान करें। तब इनको 4 स्थान प्रदान किए। जहां जुआ लोग खेलते हैं वहां तुम्हारा वास होगा, जहां मदरा रखी जाती है, पी जाती है, वहां तुम्हारा वास होगा, जहां बेस्या रहती है, कलयुग तुम्हारा वास होगा। चतुर्थ बद स्थान, वहां भी तुम्हारा वास होगा। विशेष आग्रह की, अब तुम्हारा कोई सुंदर सा स्थान दो तो कहा कि तुम्हारा वास स्वर्णमय होगा। और भागवत के 11वें स्कंद भगवान कहते हैं जैसे वृक्षों में पीपल, पशुओं में उच्चैश्रवा अश्व, ऐरावत, हाथियों में ऐरावत हाथी, इसी प्रकार धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा वास स्वर्णमय होगा। तो जहां भगवान है वहां तो कलयुग नहीं आ सकता। पर धर्म से, मेहनत से, परिश्रम से, ईमानदारी से जो स्वर्ण है उसमें गोविंद का वास है। और जो अधर्म से, अन्याय से, चोरी से एकत्रित किया गया स्वर्ण, उसमें कलयुग का वास है। स्वयं स्वर्ण मुकुट पहने हुए थे, कलयुग का वास हुआ। समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। इनके पुत्र श्रृंगी ने इन्हें साप दिया। तक्षक 7वें हनि, 7वें दिवस तक्षक सर्प डसलेगा जिससे तत्काल मृत्यु हो। इनको ये समाचार ज्ञात हुआ तो इन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक किया। स्वयं ने पत्नी, पुत्र, प्रजा, धन कोष आदि से मन को उठाया, अन्न जल का परित्याग किया।
और गंगा की ओर प्रस्थान किया। जिस गंगा के तट पर पहले से ही बड़े बड़े ऋषि मुनि संतजन विद्यमान हैं, परीक्षित ने जाकर के गंगा स्नान किया, मुनियों को वंदन प्रणाम किया, कुशासन लेकर के उत्तराभिमुख होकर के बैठ गए। किसी से ये नहीं कहा कि मुझे शाप लग गया है तो क्या करना चाहिए है? हमारे जीवन में जरा सा कोई संकट आ जाता है ना तो तिलमिला जाते हैं। कभी पंडित जी के पास जाएंगे, कभी किसी के पास जाएंगे, कभी किसी के पास जाएंगे हैं? देखो ना, पंडित जी के पास गए, कौन सा ग्रह आ गया जिससे ये परेशानी आ गई? जादू टोना वाले के पास गए, किसी ने जादू टोना तो नहीं करा दिया है? अन्य के पास में गए तो कोई और बलाए तो नहीं? पर महाराज परीक्षित को ध्यान देना, इतना बड़ा शाप लग गया पर किसी ऋषि मुनि से ये नहीं कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। शांत मुद्रा बैठे, आपस में ऋषियों ने विचार किया और कहा कि इन्हें भगवान नाम जप करना चाहिए। और भगवान के नाम जपने में तो बड़ी छूट दी गई है? नाम जप करने के लिए ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि स्नान किया है कि नहीं किया है, भोजन कर लिया या नहीं किया, शुद्धता में है अशुद्धता में, घर में है या मार्ग में, नाम जप तो हर समय चलना चाहिए। भाव से जप रहे हो या कुभाव से जप रहे हो, कोई आवश्यकता नहीं। भाव को भाव अनक आलस, भाव को भाव अनक आलस, नाम जपत मंगल दिस दसो, नाम जपत मंगल दिस दसो, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भई ब्रह्म समाना, वाल्मीक भई ब्रह्म समाना। भाव से कुभाव से, आलस में प्रभात में उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते नाम जपते रहो, मंगलकारी होगा। उल्टा जपो या सीधा जपो, वाल्मीकि जी ने तो मरा 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 करते राम राम करने लगे, ब्रह्म ज्ञानी हो गया। कितनी छूट है तो लेना चाहिए जो भी प्रिय है। सीता राम राधे श्याम, सीता राम दे श्याम, जो भी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते रहो ना, एक क्षण भी व्यर्थ मत जाना। परीक्षित को भी यही करना चाहिए। पर बात तो यह है कि अंत के समय भगवान नाम का उच्चारण नहीं हुआ तो नरकगामी होना पड़ेगा। वो 7वां दिन आएगा, तक्षक सर्व के विकराल वेश को देख करके भयभीत हो जाएंगे, नाम नहीं ले पाए तो नरकगामी होंगे, कोई निश्चित नहीं कर पाए। उसी समय पर कंदरा में जो निरंतर भगवान का भजन कर रहे थे, जिनकी 16 वर्षीय अवस्था है, वो सुखदेव जी बाहर आए, जिनके पीछे पीछे अनेकों संत महात्मा चल रहे थे। गंगा के तट पर पदार्पण हुआ।